संसार कर्म सिद्धांत पर चला है। जिंदगी के दुख और सुख सारे के सारे हमारे कहीं ना कहीं कभी ना कभी किए हुए कर्मों के प्रतिफल हैं, जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। अगर समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया। और वैसे तो हर इंसान की ज़िंदगी के भी अनुभव होते ही हैं कि कर्मों का प्रतिफल ज़रूर मिलता है। अगर हाथ से अच्छा कर्म होता है तो भी प्रतिफल मिलता है। अगर कुछ 19-21 हो जाती है तो भी हमें प्रतिफल दिखाई दे ही जाता है। प्राचीन काल के समय की बात है, जब द्रौपदी एक बार नदी पर स्नान करने जाती हैं। द्रौपदी पता ना कौन सी वाली द्रौपदी? महाभारत वाली द्रौपदी। उनके जीवन का एक किस्सा सुनाती हूँ कि द्रौपदी को भी जो ये सुरक्षा कवच साड़ी उसकी बढ़ती गई थी, इसके पीछे भी उसका किया हुआ एक कर्म था। होता क्या है, एक साधु महाराज नदी पर नहा रहे होते हैं और सुबह सुबह का समय होता है। द्रौपदी भी नदी पर स्नान करने के लिए पहुंचती हैं। तो द्रौपदी स्नान कर लेती हैं और वो देखती हैं कि साधु बाबा जो है उनके पास जो है एक ही लंगोटी होती है जो उन्होंने पहनी होती है, और दूसरी लंगोटी साइड में रखी होती है जिसको उन्होंने चेंज करना होता है। अब होता क्या है कि तेज हवा का झोंका आता है, जो उनकी रखी हुई धोती थी वो उड़ जाती है, और संयोग से जो उनकी पुरानी पहनी हुई धोती थी वो भी पुरानी घिसी पिटी होने की वजह से वो घिस जाती है, फट जाती है। तो अब साधु बाबा बड़ी परेशानी में आ जाते हैं कि इस परिस्थिति से सिमटा कैसे जाए, कि अब जैसे जैसे दिन होता जा रहा था तो लोगों की आवाजाही बढ़ती चली जा रही थी, तो कैसे वो इस मुसीबत से अपने आप को उबारें। कुछ रास्ता उन्हें समझ नहीं आया, तो वो क्या करते हैं कि पास की एक झाड़ी में अपने आप को छिपा लेते हैं और दिन के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं कि जैसे तैसे रात होगी तो लोग चले जाएंगे और वो फिर जैसे भी अपनी व्यवस्था बिठाएंगे अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और अपने लिए वस्त्र की व्यवस्था करेंगे। अब द्रौपदी दूर से इस सीन को देख रही होती है और वो साधु बाबा की परेशानी को भी समझ रही होती है कि महाराज बहुत बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। अब वो क्या करती है कि वो अपनी जो उसने साड़ी पहनी हुई होती है उस साड़ी को आधा फाड़ती है। आधी साड़ी से वो अपना तन ढकती है। ध्यान रखना, अभी बात वहीं पूरी करेंगे हम कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। तो द्रौपदी क्या करती हैं, आधी साड़ी फाड़कर अपना तन ढक लेती हैं और आधी साड़ी को साधु बाबा जी के पास लेकर जाती हैं और कहती हैं, पिताजी आप इससे अपनी परेशानी मिटा लीजिए। मेरे पास आधा वस्त्र है तो मेरे लिए इतना ज़रूरी है। आप आधा वस्त्र आप ले लीजिए और आप अपनी परेशानी मिटाकर आप अपने आश्रम में चले जाइए। तो वह ऐसा निवेदन करके साधु बाबा जी के पास में साड़ी को, अपनी आधी साड़ी को छोड़ देती हैं। अब साधु बाबा के अंदर से आशीर्वाद निकलता है कि तेरी लाज हमेशा बची रहे। संत वचन हो गया, किया हुआ कर्म भी हो गया, संत का वचन भी हो गया, तो कभी विफल तो होना ही नहीं था ना। अब धीरे धीरे समय निकलता है और वो महाभारत का युद्ध वाला काल आना होता है। वो समय आता है कि जो भी हमने सुन रखा है कि द्रौपदी के मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं दुर्योधन के लिए, जो कि युद्ध का कारण बनते हैं। अब युद्ध का कारण बनते हैं तो कारण के बीच में वो दुशासन वाला जो सीन आता है, हम सब ने सुना हुआ है कि दुशासन जो है वो दुर्योधन का बदला लेने के लिए जो वो सारा का सारा सीन तैयार हो जाता है। शकुनी जो उनके मामा थे उनकी वजह से जैसे जैसे भी करके जो कुछ भी प्रारब्ध का रचा अपनी कहानी खुद रच लेता है। अब दुशासन चीर हरण करने के लिए, यानी कि द्रौपदी की इंसल्ट करने के लिए साड़ी को खींचना शुरू करता है, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए पूरी सभा में, ताकि उससे दुर्योधन के अपमान का बदला लिया जा सके। अब वो करता है अपना कांड शुरू। अब जब अपना कांड शुरू करता है तो द्रौपदी भगवान विष्णु को पुकारती हैं, और जैसे ही वो भगवान विष्णु को पुकारती हैं तो भगवान विष्णु शेषनाग पर सोए हुए थे, शैया पर अपनी सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। अब नारद जी अपनी कार्यवाही शुरू कर देते हैं।
जैसे ही नारद जी अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं तो कहते हैं, उठो महाराज, आपका भक्त पुकार रहा है, लाज बचाइए, आपके भक्त की लाज संकट में, उठिए महाराज, उठिए, लाज बचाइए, भगवान लाज बचाइए। तो भगवान कहते हैं, इस धरती पर हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, जिसके साथ जो होना है वो होना है। द्रौपदी का कोई अच्छा कर्म है तो उसको खंगालो जाके, उसको चेक करो, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नारद जी पुराने बही खाते खंगालते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो पुराने बही खाते खंगालते हैं तो उन्हें वो मिल जाता है, द्रौपदी का किया हुआ कर्म मिल जाता है कि जब उन्होंने परेशानी में आए हुए साधु को अपनी साड़ी का आधा हिस्सा दे दिया था और समय इतना बीत चुका था कि अब उसको जो उसका कर्म था वो ब्याज लग लग के मिलने वाला था। द्रौपदी का किया हुआ कर्म अब उसको ब्याज लग लग के मिलने वाला था, यानी जो उन्होंने साड़ी का कपड़ा दान किया था, टुकड़ा दान किया था, वो अब बहुत बड़ा हो चुका था। ब्याज के हिसाब से वो पूरा एक कपड़े का बहुत बड़ा गट्ठर बन चुका था। अब भगवान विष्णु उठते हैं, पहुंचते हैं नगरी में, और जहां द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाना था, सभी लोग स्तब्ध थे कि अब होगा क्या, होगा क्या। और तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हैं, द्रौपदी का किया हुआ कर्म आगे आता है और दुशासन साड़ी खींचते 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 थक जाता है, लेकिन वो साड़ी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इससे पता चलता है कि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। कर्म कैसा भी हाथ से हो जाए उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। अच्छा कर्म होता है तो उसका भी प्रतिफल मिलता है, और कुछ ऊक चूक हो जाए तो उसका भी प्रतिफल मिलता है। कुल मिलाकर हमारा जीवन कर्मों के संयोग से ही बना हुआ है। अगर इंसान सही है, जीवन में तब भी मुश्किलें आ रही हैं तो उसका किया हुआ नेगेटिव कर्म है, कुछ ना कुछ बुरा उसका प्रारब्ध कट रहा है। और अगर इंसान सही होकर ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है तो उसके किए हुए बुरे कर्म उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद बनकर आगे आ जाते हैं। तो कहानी को शेयर ज़रूर करना, ताकि सबका भगवान पर भरोसा भी बढ़े और कर्मों के सिद्धांत पर भी सबको चलने की याद बनी रह जाए। हालांकि इंसान जो भी कर्म करता है, इंसान का अंतर मन उसको पल 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 प्रेरणा करता रहता है। इंसान इग्नोर कर दे वो अलग बात है, वरना अंतर मन यानी जिसको हम ज़मीर कहते हैं वो पल पल दरवाज़ा खटखटाता है, ताकि इंसान को अवेयर किया जा सके, भाई बचना हो तो बच लो, ना तो आगे सजा भारी है। कर्मों के सिद्धांत की यही तैयारी है। हमेशा जब इंसान से अच्छा कर्म होता है तब भी हमारी अंतरात्मा प्रफुल्लित हो जाती है, अंतर्मन में अपने आप से एक अलग सी खुशी आ जाती है, जिसको हम ईश्वर कृपा कहते हैं। वो हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होती है। और अगर कोई बुरा कर्म होता है तब भी अंतर्मन हमें आवाज़ ज़रूर करता है, मन में खिन्नता बनी रहेगी, परेशानी बनी रहेगी, ये कर्म मैंने ठीक नहीं किया, ये कर्म मैंने ठीक नहीं किया। बेशक इंसान चोट दिखाने के लिए, धौंस दिखाने के लिए, अपने पद की धौंस दिखाने के लिए, अपने अहम को पोसने के लिए, अपना घमंड दिखाने के लिए कर्मों से इनकार करने की कोशिश करे, समाज के सामने वो कैसा भी बन जाए, लेकिन अंतरात्मा बराबर टकटकी बजाए रखती है और बताए रखती है ठक 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 कि कर्मों से बच लो। और मैं कहती हूँ जिन लोगों को हैंड टू हैंड सज़ा मिल जाती है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि हमसे कुछ गलत काम होता है, हमें हैंड टू हैंड पनिशमेंट मिल जाता है, मैं कहती हूँ वो पल बहुत सुंदर होता है। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें उसी वक्त आँख मिल गई, परिस्थिति को देखने की आँख हमें उसी वक्त मिल गई। कर्मों का कर्जा कर्मों की कहानी बनकर हमारे साथ आगे नहीं गया।